इलेक्शन ऑर्गेनाइज करता रहा, मेरा विज़न कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, लागू नहीं किया गया। अपने विज़न पर काम करने के लिए जो बहन जी का भी इशू है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मुकम्मल सर्वांगीण विकास अपने कस्बे का, अपनी कौम का, अपने माशरे का करने की गरज से मैं ये समझ चुका हूँ, ये मेरा ये यकीन हो गया कि अलावा तेरे कोई नहीं कर सकता। किसी ने भी कभी मेरे विज़न को एक्सेप्ट नहीं किया, इलेक्शन में यूज किया, लेकिन अमल किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। ये उनकी सोच, अपने अपने इंटेलेक्चुअल पावर की बात है, वो कौन कहाँ तक सोचता है। तो आज जो ये आयोजन हुआ है शारदा यूनिवर्सिटी द्वारा कैंप लगाया गया है, इसके बारे में बताइए, कितने लोगों ने यहाँ पे लाभ लिया है? अभी तक मेरे ख्याल में हज़ारों से ज़्यादा लोग आ चुके हैं और कैंप में करने की कोशिश पहले भी की है। अब मैं रेगुलर कर रहा हूँ, डेंटल कॉलेज के चल रहे हैं। छोटे मोटे हॉस्पिटल के कैंप से पब्लिक को फ़ायदा नहीं होता। ये एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी है वेस्टर्न यूपी की। बाबू साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी एक लिस्ट जारी हुई थी, एक किताब जारी हुई है जिसमें बहुत सारे विकास लिखे हुए हैं कि ये काम हमने करा दिए हैं, आप कितने संतुष्ट हैं और आपको क्या लगता है कि क्षेत्र में विकास नहीं? ये जो विकास हुआ है, विकास का एक माइनर पार्ट है, और अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो आप घर से निकलने लायक नहीं रहेंगे। ये विकास तो नहीं आप है। एक बात बताइए, डासना में 3 बार आपकी चेयरमैनशिप रही है आपके घर की और 3 बार अदर की रही है, लेकिन आज भी डासना को अगर हम शिक्षा के लिहाज से देखें तो एक महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक अदर डिग्री कॉलेज नहीं है, उसको लेके आपका क्या कहना है? मैंने कहा ना कि इलेक्शन ऑर्गेनाइज मैं करता था, लेकिन मेरे विज़न पर अमल नहीं होता था। अब मेरे आने का मकसद अपना विज़न अपने ज़रिए अमल। जो लोगों को मैं जोड़ता था इलेक्शन में, उनका कभी ऑब्लिगेशन नहीं हो पाया, उनके एहसान में मैं नहीं उतार पाया। आगे मुझे कामयाबी मिलेगी उन्हीं की मेहरबानी से, मैं कन्फर्म हूँ इस चीज़ के लिए, तो उनके एहसानात उतारने की कोशिश करूँगा। रहा आपने शिक्षा पर सवाल उठाया, डिग्री कॉलेज समाजवादी गवर्नमेंट के दौर में पास हुआ, बना। हमारी डिमांड ही इतनी छोटी थी, जितनी डिमांड थी उतना अमाउंट मिल गया। अगर हमारी डिमांड बड़ी होती, जो कि मेरा विज़न था, एक BA, MA, BSc, MSc, BCom, MCom के लिए कम से कम 200 सेक्शंस चाहिए। हमारे पास ज़मीन अवेलेबल थी 24 बीघे, लेकिन प्रपोजल गया 7 बीघे का। अब यूज अब भी गरीब जनता के लिए हो रही है वो ज़मीन, लेकिन एजुकेशन में नहीं, पर्सनल यूज के लिए फ्लैट बन रही है। उस टाइम हम 50 करोड़ मांगते मिलते, 100 करोड़ मांगते मिलते। हमारे पास ज़मीन थी, विज़न नहीं था। अपने पास था, हम किसी हैसियत में नहीं थे, हम सिर्फ सलाह दे सकते थे। सलाह दी, उस पर अमल नहीं हुआ। उस चीज़ को दूर करने के लिए हम मैदान में आए। हमें कौम का दर्द है। अपने एजुकेशन के लिए मैंने डासना छोड़ा, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 10-15 साल तक गोविंदपुरम में हूँ, सिर्फ एजुकेशन के लिए। बाकी डासना की पब्लिक के टच में हूँ रेगुलर में, मरना जीना सुख दुख हर चीज़ में सबके साथ हूँ, और वो साबित हो रहा है अब। अच्छा, ये जानना चाहें कि जो क्षेत्र की जनता है, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है अब तक कि नाली खनन से ही विकास होता है, लेकिन अगर आपके माध्यम से माना जाए आखिर विकास होता क्या? देखिए, शहरी क्षेत्र का विकास आप शिक्षा से शुरू करें। शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए मेडिकल सेंटर्स चाहिए। कुदरती मिल गए गवर्नमेंट ने जो किया, डिमांड तो किसी की गई नहीं, 6 योजना चली गई हैं, नेचुरली मिले अपने आप। अगर मांगते तो और ना मिलते क्या? अब विजन नहीं किसी के पास। और कमेंट करूँ तो बहुत कुछ है। सफाई, आखिरी सवाल है कि जैसे कि हुसैन परिवार का जो है अच्छा वोट बैंक है, 3 बार की चेयरमैनशिप है जी, लेकिन इस बार 2 प्रत्याशी हो गए, एक समाजवादी से और आप बसपा से हैं, तो क्या वोटों का बंटवारा नहीं होगा? क्योंकि परिवार तो हुसैन को ही सपोर्ट करते हैं ना, तो वो किस हुसैन को सपोर्ट करें? आपके माध्यम से जनता को ये संदेश चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि 82 से इलेक्शन ऑर्गेनाइज करने में बैक फ्लैश में मैं ही रहा हूँ, पब्लिक रिलेशन में मैं ही रहा। जिन लोगों ने वक्तन फवक्तन साथ दिया इलेक्शंस में, लोग किसी न किसी बिना पे अलग होते रहे, उसकी वजह मैं कभी नहीं रहा, चूँकि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा। अब मैं उन लोगों के, वो तो आज भी मेरे साथ हैं सब,
इन्होंने 6 इलेक्शनों में पिछलों में साथ दिया, कभी कोई हटा, कभी कोई हटा, कभी जी, कोई जी, हटा। जी। वो हटने वाले तमाम मेरे साथ हैं, जी उन्हीं की डिमांड पर मैं राज सियासत में आया हूँ जी और करना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप शिक्षा लो, स्वास्थ्य लो, सीवरेज लो। सीवरेज पर किसी ने काम किया यहाँ पे? हमारे पास आउटर ड्रेनेज नहीं थी, छोटी नालियाँ क्या करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल हैं, चारों तरफ कस्बा हांसली बना हुआ, मच्छर पले रहते हैं, बिल्कुल तो हेल्थ कहाँ से आएगी? लाइट का कोई इंतजाम नहीं, इतना बड़ा कस्बा, हिस्ट्रिकल कस्बा जो सहारनपुर की तहसील रही, मेरठ की तहसील थी, आज चलिए गाजियाबाद जिला बन गया। लेकिन डासना तो डाउन गया है। 1931 में भी चेयरमैन ही थी, तब डासना यहाँ के 2 किलोमीटर दूर बाउंड्री हुआ करती थी। आज डासना क्या है? अच्छा हुसैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी एक खबर वायरल हुई थी जिसमें कि आपने जाकर के यासिनगढ़ में कुछ कारवां उतरने के माध्यम से खबर और भी लगी थी, तो जी। दूसरी तरफ और भी प्रत्याशी उन्होंने भी खबर लगाई थी। लेकिन जो बीजेपी के यहाँ जिला जैसे अल्पसंख्यक मोर्चा से डॉक्टर सौरभ पासा, उनका ये कहना है कि जैसे ही उनके अधिकारियों से बात मिली है तो उनका बताना ये है कि बस इसमें कुछ लोग जो है वाहवाही अपनी बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सारा काम उसकी तरफ से हो रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? इतने सामाजिक काम पर्दे के पीछे रहते हुए इतने किए हैं मैंने, जिनका कभी क्रेडिट लेने की कोशिश मैंने नहीं। उसका सबूत ये डासने का जन समर्थन है। एक मिसाल है, आधे में सब मुजाहिद हुसैन को 50% में माना जा रहा है हर सेक्टर में। सौलत पाशा को अगर भाजपा से टिकट होगा तब 100-200 गैर मुस्लिम वोटर होंगे उनके पास। मेरे पास 1500 वोटर तो ऑलरेडी मौजूद हैं पहले से। अब छोटी बात हो जाएगी, मैंने कहा था कि इस किस्म के क्वेश्चन मुझसे मत जी करो। जी जी लेकिन वो सिवाय खिसियानी बिल्ली खम्मा नौचे के सिवा कुछ नहीं है। अगर उनकी गवर्नमेंट के रहते हुए, उनके पावर में रहते हुए ये काम हुआ तो इन्फॉर्मेशन उन्हें होनी चाहिए थी मुजाहिद हुसैन को क्यों हुई। स्पॉट पर मौजूद उन्हें होना चाहिए था। मुजाहिद हुसैन कैसे स्पॉट पर मौजूद है? मुजाहिद हुसैन के पहुंचने के बाद में तार पर कटर क्यों लगा? हाजी जमील का बयान सुन लेना, उन्हीं के आदमी है। सबसे पहले जहाँ से देखिए ऐसे क्वेश्चन मत करो बस।